हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कफाला सिस्टम क्या है। सऊदी अरबिया और मिडिल ईस्ट के कई अन्य देशों में भी कफाला सिस्टम लागू है। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यदि कफाला सिस्टम किसी देश में लागू है तो किसी अन्य देश से कोई वर्कर उस देश में काम करने के लिए आएगा तो उस पर जो है कफाला सिस्टम लागू होगा और उसके तहत जो है कफाला सिस्टम के तहत उन लोगों को किस प्रकार के काम दिया जाए और उसको कितने दिनों का छुट्टी दिया जाए, साथ में काम चेंज करने का जो अधिकार है उसके पास में होगा कि नहीं होगा, ये वो सारा जो है सिस्टम कफाला सिस्टम तय करता है। तो आज के सेशन में हम लोग देखना चाहेंगे कि कफाला सिस्टम क्या है, सऊदी अरेबिया उसको बंद क्यों करना चाह रहा है अपने देश में, और साथ में जो भारतीय वर्कर हैं जो कि सऊदी अरेबिया काम करने के लिए जाता है उन लोगों को कफाला सिस्टम के तहत जो है किस प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही में सऊदी अरबिया यदि कफाला सिस्टम को अपने देश से हटा रहा है तो उसके जगह पर किन सिस्टम को लागू करेगा, इन सभी बातों का चर्चा आज के सेशन में हम लोग करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित न्यूज क्या निकल कर आ रहा है। तो न्यूज इस प्रकार से है, सऊदी अरबिया एबोलिशेस कफाला सिस्टम, ग्रांट्स फ्रीडम टू 13 मिलियन माइग्रेंट्स वर्कर। यानी सऊदी अरबिया जो है अपने देश से कफाला सिस्टम को एबॉलिश कर रहा है, हटा रहा है, और ऐसा करने से किसी अन्य देश से आया हुआ जो करीब 13 मिलियन माइग्रेंट वर्कर है उसको आजादी प्रदान किया जाएगा। तो चलिए इससे संबंधित हम लोगों ने न्यूज को देखा है, अब हम लोग देख लेते हैं कफाला सिस्टम काम कैसे करता है और किन किन देशों में यह लागू। तो चलिए अब तक में हम लोगों ने इससे संबंधित न्यूज को देखा है, अब हम लोग यह देख लेते हैं कि कफाला सिस्टम क्या है और किन किन देशों में यह सिस्टम लागू है। तो जैसा कि आप लोगों को मैप में दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पूरा देश सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये देश में जो है कफाला सिस्टम लागू है। हालांकि सऊदी अरबिया में कफाला सिस्टम जो 1950 से ही लागू है, और कफाला सिस्टम किस प्रकार से काम करता है उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कफाला सिस्टम इस प्रकार से कार्य करता है कि मान लेते हैं कि कोई भी देश से वर्कर यानी कि मजदूर जो है यहाँ पर काम करने के लिए आता है सऊदी अरबिया में, तो लाखों की संख्या में जो वर्कर आता है उसको रेगुलेट करने के लिए वहां के सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वहां का जो प्रशासन है उस पर जो है बोझ बढ़ रहा था एक प्रकार के। तो वहां के सरकार ने क्या किया कि सऊदी अरेबिया में जो सऊदी अरेबिया के जो लोकल पीपुल है यानी कि जो लोकल रेसिडेंस है यानी कि लोकल निवासी है उसको यह अधिकार दिया गया कि जो भी वर्कर यहां पर आ रहा है उसको तुम रेगुलेट करो, और जिस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया उसे काफिल कहा गया। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो रेगुलेट करेगा वर्कर को उस व्यक्ति को हम लोग काफिल कहते हैं, नहीं काफिल उसको कहा गया, और काफिल को यह अधिकार दिया गया कि वो लोग वहां के वर्कर को रेगुलेट करे, और जो रेगुलेट करने का नियम बनाया गया और जो काफिल जिस प्रकार से इन लोगों को रेगुलेट कर रहा था उसी में काफी कठिनाइयां है। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये लोग उन लोगों को एक प्रकार से गुलाम की तरह ट्रीट करता था। और कई बार तो न्यूज में ऐसा भी खबर आता है कि जो लोग इंडिया से या फिर किसी अन्य देश से सऊदी अरेबिया काम करने के लिए गया है उन लोगों को कई दिनों से घर आने के लिए नहीं दे रहा है, और उसका जो जॉब है यदि वो लोग को वो जॉब पसंद नहीं है तो वो लोग को जॉब भी जो है चेंज करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि जो काफिल है, जो कफाला सिस्टम है उसके तहत जो पहला कठिनाइयां है उसमें जो पहला कमी है कि यदि कोई वर्कर अपना जॉब चेंज करना चाहता है तो बिना काफिल के आदेश के से जो है वो अपना जॉब चेंज नहीं कर सकता था। और दूसरा उसमें दिक्कत है सबसे बड़ा कि यदि कोई व्यक्ति अपना घर यानी कि अपना देश लौटना चाहता है यानी कुछ दिनों के लिए, यानी कि बहुत दिन से वहां पर व्यक्ति काम कर रहा है और कुछ दिनों के लिए अपना घर लौटना चाहता है, तो बिना काफिल के आदेश के बिना वो व्यक्ति जो है यानी बिना एग्जिट वीजा के वो व्यक्ति जो है अपना घर नहीं लौट सकता था। और तीसरा जो सबसे बड़ा कमी है कि यदि कोई वर्कर यहाँ पर किसी अन्य वर्कर पर या फिर कोई प्रशासनिक जो काफिल के जो व्यक्ति हैं उस पर कोई एफआईआर करवाना चाहता है तो बिना काफिल के आदेश से वो एफआईआर भी नहीं करवा सकता था। तो इस प्रकार से कफाला सिस्टम जो है यहाँ पर कार्य करता है, और जो प्रॉब्लम है आप लोगों को गिनवाया हमने, और इन्हीं प्रॉब्लम के कारण से सऊदी अरेबिया जो है अपने देश में यह कफाला सिस्टम जो है बैन कर। हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उसका विजन है कि 2030 तक में जो सऊदी अरेबिया में जो मानवाधिकार है उसको उसमें सुधार किया जाए, और साथ ही में वहां के जो अर्थव्यवस्था है उसको आधुनिकीकरण करवाया जाए, यानी कि वहां पर जो है नयापन लाया जाए उसके इकोनॉमी में, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतः जो है तेल पर निर्भर करता है। लेकिन दुनिया जो है धीरे धीरे बदल रहा है, और हम लोग देखते हैं कि यदि किसी देश में सिर्फ तेल है और उसी के भरोसे यदि रखा जाए तो कुछ दिनों में जो है वो देश जो है गरीब होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए वहां की सरकार चाह रहा है कि मानवाधिकार को इंप्रूव किया जाए,
और जो इकोनॉमी है यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें नयापन। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया को जो क्राउन प्रिंस है वो अपने देश में आधुनिकीकरण को लाने के लिए कफाला सिस्टम को वहां से हटा रहा है। और जो कफाला सिस्टम वहां से हटाया गया है, जो न्यू सिस्टम उसके जगह पर लाया जाएगा, उससे क्या क्या फायदा होगा, जो वर्कर जाएगा वहां पर काम करने के लिए, उन लोगों को क्या क्या फायदा होगा उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, द एज ओल्ड कफाला सिस्टम हैज बीन रिमूव्ड एंड द न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम हैज बीन पुट इन इट्स प्लेस विच इज accompanied by a number of substantial changes। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कफाला सिस्टम को हटाया गया है और उसके जगह पर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को लाया गया है। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से बदलाव लाया गया है कफाला सिस्टम में। कफाला सिस्टम को हटाकर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम लाया गया है उसमें क्या क्या जो है बदलाव किया गया। तो सबसे पहले जॉब मोबिलिटी। जॉब मोबिलिटी का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो कफाला सिस्टम के तहत अपना जॉब को नहीं छोड़ सकता था, इस सिस्टम में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में अधिकार दिया गया कि एम्प्लॉय जो है आर अलाउड टू चेंज जॉब विदाउट द नीड टू गेट कंसेंट फ्रॉम देयर करंट एम्प्लॉयर। यानी कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को ही जो है हम लोग एक वर्ड से देखे थे काफिल, ये जो काफिल वर्ड है वही के लिए था एम्प्लॉयर। और बिना इसके मर्जी के या फिर बिना इसके सहमति के भी कोई वर्कर चाहता है कि वो यदि काम को बदले तो वो जो है अपना काम को बदल सकता है। इसके अलावा जो है दूसरा नियम है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि वर्कर्स कैन नॉट ट्रेवल विदाउट द नीड फॉर एन एग्जिट वीजा इन ऑर्डर टू लीव द कंट्री। यानी कि कंट्री को लीव करने के लिए, कंट्री को छोड़ने के लिए चाह रहा है कि सऊदी अरेबिया से वो अपना देश चला जाए, तो वैसा करने के लिए जो एग्जिट वीजा का जरूरत पहले पड़ता था, अब जो है इस वीजा के बिना ही वो व्यक्ति चाहे तो अपना देश आ सकता है और फिर कुछ दिन रहने के बाद जो वो फिर वापस भी जा सकता है। और तीसरा जो सुधार किया गया है वो इस प्रकार से है, लीगल प्रोटेक्शन विथ बेटर एक्सेस टू कोर्ट, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज हैज बीन इंप्रूव्ड। यानी कि पहले जो एफआईआर करवाया जाता था, यानी कि तो काफिल के आदेश के बिना जो है कोई वर्कर जो है वहां पर एफआईआर तक भी दर्ज नहीं करा सकता था, उस चीज को हटाया गया है। साथ ही में जो एक्सेस यानी कि कोर्ट तक पहुंच को आसान बनाया गया है। और इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति के प्रति जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और साथ में उसका अब्यूज हो रहा है तो उसको उसमें जो है सुधार किया गया। इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स रेगुलेटेड बाय स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट मेक इट लेस लाइकली दैट एम्प्लॉयर्स विल टेक इरेशनल डिसीजन। यानी कि जो काफिल हुआ करता था वो अतार्किक यानी कि बेकार का जो है कोई भी डिसीजन वो ले लेता था, अब जो है वो नहीं ले पाएगा। तो चलिए अब तक में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से कफाल सिस्टम को हटाकर कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम को लाया गया और कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम के तहत किन किन बातों का बदलाव किया गया, ये सभी बातों को हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि ऐसा करने से इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप यह देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में करीब 1.34 करोड़ जो है फॉरेन वर्कर है। इन्हें हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि करीब 42% जो किंगडम का पॉपुलेशन है, सऊदी अरेबिया का जो पॉपुलेशन है करीब 42% पॉपुलेशन तो यही लोग जो है पूरा करता है। और ये लोग क्यों आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आते हैं, यानी कि जो घर बन रहा है वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रहा है, उनको वहां पर जो मजदूरी करने के लिए व्यक्ति आता है। साथ में वहां पर खेतों में काम करने के लिए मजदूर आता है कई देशों से। साथ में जो घरेलू काम है वहां उसके लिए और भी कई काम है, यानी तेल निकालने के लिए यदि कुआं खोदा जा रहा है तो उसके लिए भी जो कई वर्कर यहाँ पर आते हैं। A majority of the estimated 1.34 crore workers hail from बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड द फिलीपींस। यानी कि इन सभी देशों से जो है ये सारा वर्कर जो है काम करने के लिए वहां पर आते हैं। चलिए अब तक में हम लोगों ने देखा कि कफाला सिस्टम क्या है, कितने देशों में है, कब से लागू है और इंडिया के मजदूरों को क्या क्या प्रॉब्लम उठाना पड़ता था और कफाला सिस्टम हट जाने से क्या क्या जो है फायदा होगा, इन सभी बातों का चर्चा हम लोगों ने किया है। और लेकिन जो यह सिस्टम लगाया जा रहा है कफाला सिस्टम, ये अभी जो है लागू करने की बात किया जा रहा है, तो यानी कि अभी तुरंत जो है लागू नहीं होगा, कुछ दिन जो है अभी प्रॉब्लम और हो सकता है। साथ में इंडिया को चाहिए कि अन्य देशों से भी बात कर जो जो देश में कफाला सिस्टम है वो उन चीजों को जो वहां से हटाया जाए, क्योंकि एक प्रकार के लोगों को गुलाम बनाने का जो है यह एक विधि बन गया था। क्योंकि जो वर्कर वहां पर आया है वो किसी पर एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है, कोई व्यक्ति उसके साथ अन्याय किया है तो उसके लिए वो व्यक्ति काफिल के पूछे बिना जो है वो किसी पर एफआईआर भी नहीं कर सकता था। और साथ ही में अपने देश जाने के लिए कई माएँ तो भारत में उनको लगने लगता था कि बेटा जो है कमाने के लिए गया है यदि कोई बाहर देश में, तो उसको लगने लगता है कि अब जो है वहीं पर वो फंस जाएगा, वो आ नहीं पाएगा। इन सभी बातों का जो कठिनाइयां है वो सामना करना पड़ रहा था भारतीयों को। और भी कई देश जहां से
वहां पर जो है वर्कर जाते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।